बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 10 एक मसीहा की बुलंद खानी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 70 पर हम सबक की रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी किसी की मुश्किल में मदद की है। बहुत बार ऐसा होता है कि रास्ते में गुजरते हुए आपने किसी को सड़क पार कराई होगी, किसी की कोई चीज़ गिर गई होगी तो उसको उठा कर दी होगी, या क्लासरूम में अगर किसी क्लास फेलो के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई मसला है तो आपने उसका मसला हल करने की कोशिश की गई होगी, या क्लास में अगर किसी क्लास फेलो या किसी बच्चे के साथ कोई मसला है तो आपने उसका मसला हल करने की कोशिश की होगी। किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बताएं जो खिदमत खल्क की वजह से मशहूर हुई। जी हाँ, ये तो सब बच्चों को पता है, हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, अब्दुल सत्तार ईदी। तो आज हम इस सबक में भी अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले खास अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ मेरे साथ दोहराइएगा। महरूम, लावारिस, नस्बुल ऐन, मुखय्यर, सरशार, शाना बशाना, शिकार, एतराफ़, हायल। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। सारे इंसान आपस में बराबर नहीं, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। जिस तरह लोगों के कद, रंग और ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह लोगों के माली हालात भी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा वसाइल और आसानियाँ दी होती हैं, जबकि कुछ उनसे महरूम होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन लोगों का हाथ थामा जिनके पास वसाइल की कमी थी। उनमें यतीम, बेवाएँ, गरीब, मस्कीन, मुसाफिर और ज़ईफ़ लोग ख़ास तौर पर शामिल हैं। ज़ईफ़ बड़ी उम्र के बूढ़े लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का ख्याल रखने की तालीम दी, ख़ासकर उन लोगों को जो नादार, कमज़ोर, बेघर और मजबूर हों। दूसरा पैराग्राफ है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं जिनमें बहुत से लोग बेघर, बच्चे लावारिस और यतीम हो जाते हैं, जैसे सैलाब और इस तरह की दूसरी कुदरती आफात की वजह से लोग बेघर हो जाते हैं। कुदरती आफात में अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग अपनों से बिछड़ जाएं या उनके घर तबाह हो जाएं, जैसे ज़लज़ले, सैलाब और हादसात वगैरह में। ऐसे लोगों की महज इंसानियत के नाते, महज सिर्फ इंसानियत, इंसान होने के नाते हैसियत से खिदमत करना, उनके लिबास, खुराक और रिहाइश का इंतज़ाम करना, उनकी तकालीफ को दूर करना खिदमत खल्क कहलाता है, दुनिया की खिदमत कहलाता है। हमारे मुल्क में यूँ तो बहुत से लोग और इदारे खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी का नाम काबिल ज़िक्र है। सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र किया जाता है वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी की पैदाइश पाकिस्तान बनने से पहले 1928 में भारत के ज़िला जूनागढ़ के एक गाँव में हुई। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें अपनी वालदा की माजूरी का दुख देखना पड़ा, यानी कि उनकी वालदा माजूर हो गई। वो अपनी वालदा की खिदमत करते रहे, मगर वो उन्हें जल्द छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। 19 साल की उम्र में वालदा की जुदाई ने उनके दिल पर गहरा असर किया और उन्होंने खिदमत खल्क यानी ये दुनिया वालों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। क़याम पाकिस्तान के साथ ही 1947 में पाकिस्तान आ गए और कराची में रहाइश इख्तियार कर ली। 1957 में करीबन 30 वर्ष की उम्र में आपने कुछ मुखय्यर हजरात के ताउन से, मुखय्यर हजरात का मतलब है खैर तकसीम करने वाले लोग, के ताउन से एक फ्री डिस्पेंसरी कायम की, जहां मुस्तहिक यानी कि हकदार लोगों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा। कुछ अरसे बाद यही डिस्पेंसरी अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन में तब्दील हो गई। आपने पूरे मुल्क में इस फाउंडेशन की शाखें खोली, जहाँ यतीम खाने, डिस्पेंसरियाँ, एम्बुलेंस सर्विस, बेघर और लावारिस अफराद के लिए फलाही इदारे और माजूर अफराद की बहाली के लिए मराकज़ कायम किए। आपने इन मराकज़ और इदारों में यतीम, बेआसरा मतलब बेसहारा, लावारिस बच्चों, मर्दों, औरतों सब को पनाह दी और उनकी देखभाल का इंतज़ाम किया। इस फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे मुयस्सर होती है।
आपने देखा जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले ईदी एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद होती है। इस वक्त इनके 250 से ज़ायद मराकज़ कायम हो चुके हैं। यहाँ आम हालात और ख़ास कर हंगामी सूरत हाल और नागहानी हालात में जहाँ बहुत सूरत हाल ख़राब हो चुकी हो, दिल खोलकर लोगों की खिदमत की जाती है। अब्दुल सत्तार ईदी की बेगम मोहतरमा बल्किस ईदी भी अपने खामंद की तरह खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार थी। जज्बा उनमें भरा हुआ था, कूट कूट कर भरा हुआ था। वो उनके शाना बशाना उनके साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहती थी, हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं। इन दोनों मियाँ बीवी ने लोगों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का शार बना लिया है, तरीका बना लिया है। पूरी कौम उन पर एतमाद करती है। मुल्क से और मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी दिल खोलकर ईदी फाउंडेशन की मदद करते हैं। अपनी ज़कात, खैरात, अतियात और सदकात उनको हदिया करते हैं, तोहफ़तन पेश करते हैं, जिससे फाउंडेशन मुस्तहक़ीन की खिदमत करती है, यानी हकदारों की खिदमत करती है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इनकी खिदमत के एतराफ़ में कौमी एजाज़ात से नवाजा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा एजाज़ करोड़ों लोगों का वो एतमाद है जो वो इन पर करते हैं। चंद साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनेस्को ने उन्हें दुखी इंसानियत की खिदमत के एतराफ़ में तस्लीम करते हुए, उनकी खिदमत को तस्लीम करते हुए एक बड़े बैनुल अक़वामी एजाज़ बदनजीत सिंह अवार्ड के साथ $1,00,000 की नकद रकम भी पेश की। सफ़ा नंबर 72 पर हमारा अगला पैराग्राफ है। अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर इंसान मुखलिस होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे तो वसाइल की कमी उसकी राह में हायल नहीं होती, रुकावट नहीं बनती। लोगों की दुआएं उनके काम आती हैं, उसके मामलात में आसानियां पैदा होती हैं और मंजिल आसान हो जाती है। अल्लाह ताला अपने कमज़ोर बंदों की खिदमत करने वाले को कभी तनहा नहीं छोड़ता। ईदी फाउंडेशन के बानी यानी ईदी फाउंडेशन के बनाने वाले और सरप्रस्त लाखों इंसानों की खिदमत करके 8 जुलाई 2016 को खालिक हकीकी से जा मिले, अपने रब से जा मिले, अपने हकीकी रब से जा मिले, खालिक से जा मिले। वो हम सब के दिलों में ज़िंदा हैं और रहेंगे। उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके मकसद को आगे बढ़ाया जाए। उनसे हमारी मोहब्बत के इजहार का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस सबक को बहुत अच्छी तरह से दोहराना है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।